हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर एकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी एचएससी स्टूडेंट के दिमाग में काफ़ी दिनों से एक चीज़ चल रही है कि एचएससी के एग्ज़ाम के बाद वो कौन कौन से कोर्स ऑप्ट करें और किस तरह से अपने करियर को आगे लेके चलें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई के बाद महाराष्ट्र बोर्ड ने भी ये डिसीजन को ले लिया है कि सारे के सारे एचएससी स्टूडेंट को विदाउट एग्जाम पास कर दिया जाए। तो उनको ये जो पास किया जा रहा है वो किस बेसिस पे पास किया जा रहा है वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो वो सारी चीज़ें भी हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोर्सेज आफ्टर 12th। जब आप एक बार एचएससी एग्जाम पास कर लेते हो कौन कौन से कोर्सेज आपके सामने आते हैं। पहले हम ये देख लेंगे कि आपका ये साल का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किस बेसिस पे बनने वाला है। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा कि अभी आप पता लगा सकते हो कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है पूरा का पूरा सीबीएसई बेस्ड है, यानी सीबीएसई ने इस चीज़ को निकाला हुआ है और इस टेबल को आप लोगों को दिया हुआ है। तो फॉर द टेबुलेशन ऑफ द मार्क्स फॉर द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, तो वो लोग करने के वाले हैं। तो जैसे आप इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर देख रहे हो, ये जो टेबल आप देख रहे हो इस समय स्क्रीन पे, वो टेबल को आपको नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। तो उसके अंदर पहला दिया आपका क्लास 10th, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप बोलोगे आपके 5 सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है, उनमें से कोई भी मेन 5 सब्जेक्ट जैसे मार्क बेस्ड ऑन एवरेज थियरी कंपोनेंट ऑफ द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग, कोई भी 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा, उसके मार्क्स को टोटल किया जाएगा और उस टोटल मार्क्स का 30% आप लोगों के लिए रख दिया जाएगा साइड में। तो वो 30% जो आप लोगों के लिए रख दिया जाएगा वो आपका हो गया 30, यानी 30-30-40 इस पर्टिकुलर बेसिस पे आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो उस तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल किया जाएगा, उसका 30%। एक हो गया 10th का। अब बात करते हैं 11th में आपको किस तरह के मार्क्स का वो लोग इवैल्यूएशन करते हैं। तो मार्क्स बेस्ड ऑन थियोरी कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एग्जाम, जो 11th में आपका फाइनल एग्जाम था उनमें से सारे सब्जेक्ट्स को कवर किए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के मार्क को पूरा टोटल करके उसका 30% लिया जाएगा। वहीं पे 12th की बात करें तो जो भी 12th का एग्जाम तो आपका हुआ नहीं, मगर प्री बोर्ड जो एग्जाम होते हैं, जो प्रीलिम एग्जाम होते हैं और बाकी के एग्जाम्स होते हैं, वो सारे एग्जाम्स के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है और आपका 12th में से 40% मार्क्स लिया जाता है। इन तीनों 30-30-40 को कंपाइल करके आपका रिजल्ट इस साल का बनने वाला है। इसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो बाद में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जब महाराष्ट्र रिलेटेड कोई भी डिसीजन आएगा। और ये जो पर्टिकुलर PDF आप देख रहे हो इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आगे आप देखेंगे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज का मेन टॉपिक है कि आप 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जनरली जो लोग 12th के बाद कोई कोर्स करते हैं लाइक बीकॉम एज ए ग्रेजुएशन वो लोग चूज करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं बीकॉम से इम्पोर्टेंट और बीकॉम से अच्छे काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है 12th के बाद, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठी होती है कि 12th के बाद उन्हें बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर करना है। लेकिन वो और भी बहुत सारे कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे बैफ हो गया, BBI हो गया, BMS हो गया, BMM हो गया। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और आपको काफ़ी हद तक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं और आपको इस लायक बनाते हैं कि आप एक अच्छा जॉब ले सको आफ्टर योर ग्रेजुएशन। देख लेते हैं पहले कोर्स के बारे में। पहला कोर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स जो मैं बोल सकता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर है। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड यू कैन ऑप्ट फॉर द BMS, फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। ये पर्टिकुलर कोर्स 3 साल का होता है 12th के बाद, और इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 3 साल के अंदर आप टोटल 6 सेमेस्टर एग्जाम देते हो, जिसके अंदर काफ़ी वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें आपको उसके अंदर सीखने के लिए मिलती हैं। बस कंडीशन ये है कि 12th स्टैंडर्ड में आपका एक अच्छा स्कोर आना चाहिए। ये साल के लिए नहीं तो हर साल के लिए ये चीज़ कंसीडर किया जाता है कि 12th में एक अच्छा स्कोर 75+ स्कोर अगर आपका आता है तो आप एक अच्छे कॉलेज से BMS कर सकते हो और BMS करने के बाद एक अच्छे जॉब ऑप्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर कोर्स की बात करें, जैसे मैं आप लोगों को बता दिया कि ये 3 साल का कोर्स होता है। Courses provided a student with a vast knowledge of the changing world of management,
जिस तरह से आज के डेट में मैनेजमेंट चेंज हो रहा है हर एक कंपनी के अंदर, कहीं ना कहीं बीएमएस आपको वो सारी चीज़ें सिखाता है और आपको उस लायक बनाता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी में जाके अच्छे जॉब कर सको। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपको 10+2 यानी 12th आपका पास होना चाहिए। 50-60 से ज़्यादा परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे 50-60 लिखा है, मगर जनरली एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको 75% प्लस चाहिए होता है। और एज लिमिट इसके अंदर 22 ईयर्स दिया है, 22 to 24 ईयर्स। ऑब्वियसली इस एज के बीच में आप ग्रेजुएशन अपना 12th स्टैंडर्ड पास करते हो और आप वहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस है इसका यूजीसी नेट, या तो एक पर्टिकुलर कॉलेज खुद का भी एक जो आप एग्जाम पास करते हो 12th स्टैंडर्ड का, उसके रिजल्ट के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। कोई कॉलेज अपना एंट्रेंस भी रख सकता है अगर वो काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज हुआ तो। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, जैसे फाउंडेशन ह्यूमन स्किल, बिजनेस लॉ, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, प्लीज़ सारे सब्जेक्ट को मैं रीड नहीं करूँगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से बैठ के एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है वो है बैफ, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप अकाउंटिंग का टिप्स एंड टो और फाइनेंस का टिप्स एंड टो पूरी तरह से आप चीज़ों को सीखते हो। इसमें आपको बहुत सारे सेमिनार्स, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल विजिट भी होती है, कॉन्फ्रेंस और एक्सपर्ट टॉक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। सेम जैसे बीएमएस में काफ़ी चीज़ों को आपको सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी इंक्रीज होती है और एक आप अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना कर सकते हो। सो सेम उसी तरह से बैफ में जब आप आते हो तो एक बोलते हैं कि एक अपना स्पेशलाइजेशन ले लेते हो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में और अपने करियर को आगे इस पर्टिकुलर फील्ड में लेके जा सकते हो। इसके अंदर लेवल देखेंगे तो ये अंडर ग्रेजुएट कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप ये करने के बाद इजीली जॉब ऑप्ट कर सकते हो मार्केट में से। एग्जाम टाइप सेमेस्टर वाइज इसका होता है। इसमें एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आपको 2 to 6 लाख पर एनम मिल सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मिनिमम मार्क्स 50 to 60% इसमें भी लगते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट या तो एंट्रेंस बेस्ड होता है, जनरली मेरिट बेस्ड होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, रेप्यूटेड कॉलेज हुआ तो वो लोग एंट्रेंस लेते हैं। बैक में आगे देखेंगे तो कैंडिडेट 10+2 जैसे मैं आपको बता दिया 55% है। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जो भी सब्जेक्ट इसके अंदर है सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन आता है, क्वांटिटेटिव मेथड आता है, ऑडिटिंग आता है। और इसमें सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 2, मतलब डिटेल्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स के मार्जिन, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सीखने वाले हो। अगला जो आपका कोर्स है वो बीबीआई है। बहुत लोगों ने इस कोर्स को सुन रखा होगा जो बैंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि 12th के बच्चों से मैंने बहुत जन से ये चीज़ सुना है कि सर मुझे बैंक में जॉब करना है फाइनली। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 12th के बाद आप बीबीआई कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बैंकिंग के सारे नॉलेज दिए जाते हैं पूरे 3 साल में। अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर आप बीकॉम करके किसी बैंक में इंटरव्यू देने जाते हो और बीबीआई करके कोई इंटरव्यू देने आता है तो ऑब्वियसली वो लोग बीबीआई वाले पर्सन को सिलेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसने उस चीज़ की थियोरेटिकली पढ़ाई कर ली है, प्रैक्टिकली करने में उसे ज़्यादा आसानी होगी एज कम्पेयर टू बीकॉम स्टूडेंट। तो बीकॉम करना एक बोलते हैं कि आप अगर 12th पास करते हो तो आप किसी भी परसेंटेज पे जाके बीकॉम कर सकते हो, बट बीबीआई, बैफ और बीएमएस करने के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए होता है। आप उन लोगों से, उस भीड़ से आपको अलग अगर खड़े रहना है तो आपके अंदर एक्सपर्टीज आनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप बैंकिंग के बारे में जानते हो, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप बैंकिंग के बारे में जानते हो, इंश्योरेंस के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज ले लेते हो। इसमें अलग अलग बैंकिंग का रेगुलेशंस, इंश्योरेंस का रेगुलेशंस, इंश्योरेंस का लॉ, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप सीखते हो। बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इज ए ग्रेटर करियर चॉइस फॉर दोज हु विश टू परस्यू करियर इन अ बैंकिंग फील्ड। थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बैंकिंग फील्ड में जाने के लिए पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर कैटेगरी देखेंगे तो इसके अंदर मेजर हाईलाइट्स, नेम ऑफ द कोर्सेज बीबीआई है, लेवल अंडर ग्रेजुएट, टाइम वही 3 साल लगेगा, 6 सेमेस्टर होता है इसके अंदर। एलिजिबिलिटी बोलेंगे तो 10+2 है, सिलेक्शन मेरिट बेस पे होता है।
अब इसके एडमिशन प्रोसेस में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको 12th में सिर्फ अच्छा स्कोर करना है, आप अपना मनचाहा कोर्स ले सकते हो। 12th में अच्छा स्कोर करना काफ़ी इजी है गाइस, आपको सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स पे अच्छी तरह से ध्यान देने हैं। सारे 12th के वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके एक बार रिव्यू कर सकते हो। इसके अंदर के सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मिला के जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं तो काफ़ी चीज़ों को कवर करता है। ये वाइड रेंज ऑफ स्टडी को अपने अंदर लेके आता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिशें करता है। उसी तरह से सेकंड ईयर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूनिवर्सल बैंकिंग, जितनी भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने कोर्स ऑलरेडी सुन के चूज कर लिया है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके सारे सब्जेक्ट का नॉलेज एक बार ले लेना, ताकि आपको कोर्स करते वक्त किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना आवे। इसके अंदर जो है वो है बैचलर ऑफ मास मीडिया, जो आपका 4th कोर्स है वो बैचलर ऑफ मास मीडिया है। तो ये जनरली लोग ऑप्ट नहीं करते, मगर जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है, लाइक रिपोर्टर बनना है उन्हें या फिर फिल्म लाइन में कुछ ट्राई करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए बैचलर ऑफ मास मीडिया वाले कोर्सेज को किए जाते हैं, जो 3 साल का होता है। मिनिमम आपको परसेंटेज 45 लगते हैं इसके अंदर जाने के लिए। एग्जाम टाइप इसका भी सेमेस्टर वाइज होता है। कोर्स फीस बोलेंगे तो 20,000 से 90,000 रुपया लगता है। इनिशियल सैलरी आपको 1,50,000 से 3 लाख रुपए तक मिल सकती है। एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, वेब मीडिया, इन सारी चीज़ों में काम करना है तो मास मीडिया में जाके वो ट्राई कर सकते हैं। मास मीडिया के कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ मास मीडिया। आफ्टर 12th आप इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हो गाइज। और भी बहुत सारे कोर्स हैं मार्केट में, मगर मैंने बेसिकली 4 मेन कोर्सेज को कवर किया है। जो लोग ऑप्ट करते हैं, किसी को बीकॉम करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा गाइस, जहां तक हो सके बीकॉम ना करके वो बीएमएस, बैफ या बीबीआई की तरफ जाए, ताकि अपने आप को इस तरह से डेवलप कर सके कि फ्यूचर में किसी भी इंटरव्यू में वो फेल ना हो और एक अच्छा जॉब वो लेके मार्केट से जाए। तो अभी के गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली बार मैं आप लोगों को नए इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के लिए आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि 12th के बाद उन्हें करना क्या है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।